पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो आएंगे, पहले तो बहुत कम केस रिपोर्टर होते हैं, अब डेली 15-20 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और रिपोर्ट कौन से हो रहे हैं? बच्चे, पहले वो बच्चा अबडक्ट होता है, फिर किडनैप होता है, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, फिर टॉर्चर इस तरह किया जाता है कि कभी उसकी उंगली काट दे देती हैं, कभी उसको टॉर्चर कर, यानी कि टॉर्चर कर करके उसकी डेथ हो जाती है। और वो पूरा जो सीन होता है कैप्चर करके डार्क वेब को बेच दिया जाता है। और इसमें आम बंदा नहीं है, इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, हमारे सरकार से भी हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, हमारे पॉलिटिशियन भी हैं और हमारे किसी डिपार्टमेंट से भी हैं, हो सकता है सिविल साइड से भी लोग हों। और दे मेकिंग मनी फॉर द सेक ऑफ हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, टॉर्चर करके, तशद्दुद करके और उनको मार डालते हैं। तो हमारा ये मूवमेंट है कि डेली बेस पे केसेस हम तो कहते हैं कम होंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर है। हम भी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी भी हम भी फेल हो गए हैं, सरकार भी फेल हो गई है, स्टेट भी फेल हो गई है, इतने सारे डिपार्टमेंट बने हैं वो भी सारे फेलियर हैं। अब मुझे बताएंगे इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल में, जो सपोज टू बी द सेफ साउंड और सिक्योर सिटी, अगर यहाँ पे बच्चा हमारा सेफ नहीं है तो हम दूसरे पाकिस्तान की किस प्रोविंस का बात करें? हर जगह पे सेम है। अब वो देखें वहाँ पे खैरपुर में क्या हुआ, राजपुर में क्या हुआ कि 10 साल की बच्ची बिल्क बिल्क पूरी रात तड़पती रही है और उसकी फिल्म बनती रही है और पीर ने उसको मार डाला। और क्या हुआ कि उसको रातों रात दफना भी दिया पेरेंट को पैसे दे के। थैंक्स गॉड टू, क्योंकि हमने आज सिविल सोसाइटी ने केस को हाईलाइट किया, उसके पेरेंट्स से पूछा गया, फिर हमने मीडिया में केस है, मीडिया का बहुत अहम रोल है इसमें, थैंक्सफुल टू मीडिया एज वेल, कि मीडिया ना होता तो ये केस हाईलाइट ना होता। मीडिया सिविल सोसाइटी ने मिलकर हमने वो केस हाईलाइट किया, वहाँ का SHO भी मुअत्तल हो गया, वहाँ पे जो DSO वो भी मुअत्तल हो गया। अब जो नया SHO है उसने भी आके दोबारा थ्रेट करना शुरू कर दिया फैमिली को। आज सुबह हमारी बात हुई है उनकी फैमिली को, उन्होंने कहा जी कि हमें इतना प्रेशर है, इतना थ्रेट है कि हो सकता है कि हमें मार डालें, तो हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। अब मैंने कहा मुझे बताएंगे अगर हम इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, जो पहले लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमें मार दिया जाएगा, हमें थ्रेट है, तो वाकई उनको मार दिया गया, मुझे बताएं कि स्टेट ने वहाँ पे क्या रोल प्ले किया? वो लोग हिस्ट्री हुए, केस भी हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे ये लोग भी बच्चियों की, जिनकी बच्चियों की जानें चली गई, जिनका तशद्दुद हुआ, टार्चर हुआ, मर्डर हुआ, आपने देखा हुआ कि फ्रैक्चर हुए हैं, वो भी दुआई दे रही है गवर्नमेंट से कि प्लीज खुदारा कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमें सेफ्टी दें, सरकार हमें सेफ्टी दे, पुलिस हमें सेफ्टी दे। लेकिन पुलिस से कौन बचाए? कि जो प्रोटेक्शन का दायरा है, जिसमें हमें वहाँ पे जाके हमें सिक्योर फील करना चाहिए, हमें सेफ फील करना चाहिए, वहाँ जाते हुए हम डरते हैं। क्योंकि पुलिस, बार बार हम कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म हम चाह रहे हैं कि पुलिस को एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि फगार से आपके भी बच्चे हैं घर में, अगर यही केस आपके साथ हो, यही टॉर्चर आपके बच्चे के साथ हो, आपके बच्चे की जो बोन फ्रैक्चर की जाए, आपके बच्चे के सर में कीड़े पड़ जाएं, तो आपको कैसे फील होगा? लेकिन यकीन करें, टिल टुडे मेरी 25 साल की मेरी खुद काविश है, हमने किसी पुलिस को इस चीज़ के साथ ट्रेनिंग भी किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये डील कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे ये अपने आपस में कंप्रोमाइज कर देते हैं और ये पैसे लेके बिक जाते हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा एक आर्टिकल है 25A काइन का, कि उसको इनेक्टमेंट करें। खुदा हम स्टेट से हम बार बार कहते हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बार बार कहा है कि सिर्फ एक काम कर दें कि हमारा जो आर्टिकल 25 है उसका एक्ट बन चुका है, उसके प्लीज रूल बना दें। उसके रूल बनेंगे तो हमारा बच्चा जो 5 से 16 साल का बच्चा है ना, वो स्कूल में होगा, तो बाहर स्ट्रीट में नहीं होगा, वो बैगिंग नहीं कर रहा होगा, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व नहीं होगा, कॉर्पोरेट पनिशमेंट एंगेज में नहीं होगा, ट्रैफिक में नहीं आया क्योंकि वो स्कूल में है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करे और स्कूल में लेके चले, ना के बाद जाए।